जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो फटाक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। जो लोग मेरा वीडियो रोज देखते हैं, मेरा क्लास रोज लेते हैं ना, वो लोग कमेंट करके बताते हैं कि आप जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बताए हो वो पूरा का पूरा मैं याद कर लिया हूँ। और अब जब आप जीके जीएस का क्लास कराते हो ना तो 30 प्रश्न में से मेरा 28 प्रश्न सही होता है, 27 प्रश्न सही होता है। तो जितने भी भाइयों का इतना इतना प्रश्न सही होता है ना, उन लोगों को फौजी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अभी उन लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं मेरा पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन मेरे भाई जब आप पेपर देने जाओगे और यहाँ पर आप 30 में से 28 प्रश्न सही कर रहे हो, 27 प्रश्न सही कर रहे हो, तो वहां भी आप यही सब मतलब इतना ही स्कोर आपका रहेगा। क्योंकि जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाता हूं ना, मतलब जो अग्निवीर का पेपर हुआ था 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में, तो वहां पर जितना भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था, मतलब 700 से अधिक जीके जीएस मैं खुद लिख कर रखा हूं और ये ओरिजिनल है। इस बार ये प्रश्न पूछे गए थे, तो ये जो 700 प्रश्न है ना, ये पूरा का पूरा प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूं। भले से आप लोगों को ना पता हो, लेकिन ये पूरा करा चुका हूं और जितने लोग रेगुलर क्लास करते हैं ना वो लोग याद भी कर चुके हैं। और ये पूरा पीडीएफ भी मेरे पास है। इसके अलावा इससे मतलब रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनते हैं वो भी पीडीएफ बन रहा है। जैसे पीडीएफ है लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया है मेरे भाई। जैसे ही पूरा होगा, 6 महीने से मैं बना रहा हूँ, जैसे ही पूरा होगा ना तो मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों के सामने लाकर रख दूंगा। और वो वाला जो पीडीएफ पढ़ लेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता उसका अग्निवीर का पेपर ना निकले। अभी आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो वहां से पढ़ाई करो, ठीक है ना। जब मैं पीडीएफ दूंगा तो उसको आप लोगों को बस 3 से 4 बार पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो प्रश्न लिखे जा रहे हैं ना, मतलब पूरा जैसे उसको अपने तरीके से मैं लिख रहा हूं, मतलब जब याद करोगे ना तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और सीरियल वाइज सारी चीजें लिखी जा रही हैं, तो थोड़ा इंतजार करना। और जितने लोग अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। व्हाट्सअप चैनल ANDC के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फटाक से जाकर व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाओ, क्योंकि आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो मैं व्हाट्सअप चैनल में मतलब उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भेज दिया करूंगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। कल वाला जो मैं वीडियो बनाया था तो उसमें जो आप लोग कमेंट किए थे ना, वो सारा कमेंट देखकर मेरा दिल खुश हो गया मेरे भाई। देखो, जब मैं लाइक करने के लिए कभी नहीं वीडियो बोलता हूँ और कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ना, जब आप लोग कमेंट करोगे, अपना हाथ चलाओगे ना, तो आप लोग जो प्रश्न बताओगे वो प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेगा। तो मतलब कल काफी सारे लोग कमेंट किए थे। एक भाई साहब कमेंट किए हैं कि भाई जो जितना भी आप जीके जीएस बताए वो पूरा का पूरा मैं याद कर लिया हूँ और अब 30 में से मेरा 28 प्रश्न सही होता है, 29 प्रश्न सही होता है। तो मुझे इनका कमेंट देकर काफी अच्छा लगा है। आप लोगों को भी ऐसा करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, ये करंट का प्रश्न है और जो टीसीएस कंपनी आर्मी का पेपर कराएगी अग्निवीर का ना, तो वो मतलब करंट का ज्यादा प्रश्न डाल रही है। चाहे आर्मी का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे कोई भी पेपर हो, जो टीसीएस कंपनी कराएगी ना उसमें करंट का ज्यादा प्रश्न डालेगी। क्योंकि मैं बीएसएफ का भी पेपर दिया था तो उसमें करंट का बहुत ज्यादा प्रश्न था और अग्निवीर में भी करंट का बहुत ज्यादा प्रश्न था। तो करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? आप लोग अपने कॉपी में इस प्रश्न को लिख लो। शेख तलाल, तुषार मेहता, परविंदर चोपड़ा और अजीत आगरकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शेख तलाल हो जाएगा, ठीक है ना। शेख तलाल इज राइट आंसर। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेख तलाल बने हैं। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, ठीक है ना। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? शेख तलाल बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम के राज्यपाल का नाम क्या है? देखो, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ये जो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लास कराने के लिए बोला हूं ना, तो एक चैप्टर में तो मैं यही लाऊंगा, हर राज्य के राजधानी को लाऊंगा और हर राज्य के राज्यपाल को लाऊंगा। क्योंकि मैं खुद पेपर देने गया था, मैं खुद देखा था, हर शिफ्ट में पूछ रहा था कि इस राज्य के राज्यपाल कौन है, कभी कभी पूछ दे रहा था कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहां से तो आपके एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे और एक प्रश्न
प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं तो आप लोग 2 नंबर फिक्स कर लेना, ठीक है ना। सिक्किम के राज्यपाल का क्या नाम है? श्री फागू चौहान, ये तो मेघालय के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ मेघालय लिख दिया हूँ। और जनरल गुरमीत सिंह, श्री लक्ष्मी प्रसाद आचार्य और मंगू भाई छगन भाई पटेल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री लक्ष्मी प्रसाद आचार्य हो जाएगा, ठीक है ना। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य रहेगा। टाइपिंग करने में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखो रौनक भाई टाइपिंग किया है, वो भी रात को टाइपिंग किया ना मेरे भाई। जैसे टाइपिंग करना, क्वेश्चन लिखना और फिर से पीडीएफ बनाना, उसके बाद से वीडियो बनाना और साथ ही साथ अपना भी तैयारी करना, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किसी तरह से मैनेज करता हूँ। अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मतलब 11:30 रात हो रहा है, 11:30 बज रहा है और इसको एडिट करने में मतलब 12 साढ़े 1 बज जाते हैं। और सुबह में मुझे मेरा अग्निवीर का दौड़ का डेट भी आ गया है, जनवरी में दौड़ है, तो सुबह में मुझे दौड़ने भी जाना है, 3 बजे जगकर दौड़ने भी जाना है। तो काफ़ी ज़्यादा अभी मेहनत करना पड़ रहा है। अगर टाइपिंग वाइपिंग में मिस्टेक होगा तो इसको आप लोग सुधार लेना, ठीक है ना। और मंगू भाई छगन भाई पटेल ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में है। अब ये जो दूसरा नंबर पर दिया है जनरल गुरमीत सिंह, तो ये जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जब पूछेगा ना तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है। साक्षरता का मतलब होता है मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाले लोग कहाँ पर रहते हैं? तो केरल में रहते हैं, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो वो बिहार है, ठीक है ना। मतलब बिहार में कम पढ़े लिखे वाले लोग रहते हैं। वैसे बिहार से आईएएस पीसीएस ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जो मतलब किताब के माध्यम से बताया गया है तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से हरियाणा दिया है। अगर पूछ देगा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो जो जब पूछेगा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो वो हरियाणा है, ठीक है ना। हरियाणा इज राइट आंसर। तो आप लोगों को चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 12 जनवरी, 11 जुलाई और 1 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त इज राइट आंसर। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। उसके बाद से 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और 1 मई को क्या मनाया जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त और तुलसीदास, वाल्मीकि और जयशंकर प्रसाद। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास है, ठीक है ना। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। और ये जो वाल्मीकि जी हैं तो ये रामायण के रचनाकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1985, 1987 और 1990। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1985 हो जाएगा, ठीक है ना। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। और सार्क में कुल कितने देश हैं? तो सार्क में कुल 8 देश हैं। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं तो वो भी आप लोगों को नहीं भूलना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएनओ के वर्तमान में सदस्य, यहां पर लिखा गया है कि यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं। ये यूएनओ का तो आप लोग का रिश्तेदार बना दिया हूं। यूएनओ के बारे में बार बार पूछता हूं। तो ये यूएनओ के बारे में अगर कोई प्रश्न आएगा ना
तो इसको आप लोग को गलती नहीं करना है, ठीक है ना। यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 190, 193, 197 और 183। तो इसका राइट आंसर 193 हो जाएगा। 193 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस और नीचे आपका दिया है जिनेवा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका पेरिस हो जाएगा। पेरिस इज राइट आंसर, ठीक है ना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है। और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है ना, इसलिए मेरा आवाज़ इस तरह से आ रहा होगा। देखो जैसे बोलने का मन नहीं करता है, लेकिन तभी भी मतलब सोचता हूँ कि क्लास जैसे नहीं कराऊंगा तो फिर जितना भी जीके जीएस जैसे इम्पोर्टेंट में रखा हुआ हूँ तो वो आप लोग के सामने नहीं जाएगा, और जब सामने नहीं जाएगा तो आप लोग याद नहीं करोगे। और मैं सोचता हूँ कि जितना भी बताऊँ, जितने लोग भी इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मतलब एक बार उन लोगों को सारी जीके जीएस बता दूं और वो लोग पूरा का पूरा अपने कॉपी में लिख लें और याद कर लें। जैसे संडे के दिन रिवीजन कराऊंगा तो उसके बाद से जब ऑनलाइन हम लोग का चालू हो जाएगा अग्निवीर का, उस टाइम धमाल मचा देंगे, ठीक है ना। उस टाइम ये सारा जीके जीएस का रिवीजन होगा। कम से कम मैं आप लोगों को मतलब कई हजार क्वेश्चन करा चुका हूँ, और जितने लोग मन से पढ़ रहे हैं ना तो वो लोग याद कर रहे हैं। तो इसलिए अभी मैं पूरा जीके जीएस ढूंढ कर ला रहा हूँ। अभी सारी चीज़ों को अपने कॉपी में लिखना है, और जब भर्ती आएगा तो रिवीजन कराना है, ठीक है ना। जैसे बोलने का ज़्यादा मन नहीं करता है, लेकिन तभी भी बोलना पड़ता है। तो आप लोग मेहनत करते रहो भाई, मेहनत करना है चाहे कुछ भी हो, चाहे बॉडी का मतलब पूरा पार्ट खत्म हो जाए, लेकिन भाई मेहनत करना है, मतलब चलते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राज़ील देश का राष्ट्रीय खेल है। ब्राज़ील देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और बेसबॉल हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ठीक है ना। ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल आपका फुटबॉल है, और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रश्न है, निम्न में से झीलों का देश किसे कहा जाता है? निम्न में से झीलों का देश किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। थाईलैंड, फिनलैंड, मलेशिया और इनमें से कोई नहीं। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है ना। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रास और डेवलपमेंट प्रोडक्ट, गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जीडीपी का फुल फॉर्म है, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1921, 1901 और 1922 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1921 हो जाएगा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। 1921 इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, जब दोबारा ये प्रश्न देखने को मिलेगा ना तो गलती नहीं होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1599, 1699, 1707 और 1657 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1699 हो जाएगा। 1699 इज राइट आंसर। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, भाई मैं तो नहीं बोलता हूँ लेकिन बोल दे रहा हूँ यार, कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि कोई वीडियो देखने आए तो लोगों को लगे हाँ भाई लोग मतलब भाई लोगों को समझ में आता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार होता है। तिब्बत का पठार इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है?
तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक, प्रशांत, हिंद महासागर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा महासागर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, क्योंकि ये कई बार बता चुका हूं। और सबसे छोटा बस नहीं बताना है, सबसे बड़ा भी आप लोगों को बताना है। सबसे बड़ा महासागर और सबसे छोटा महासागर ये दोनों आप लोगों को बताना है। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। विज्ञान का पहला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? शर्करा, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शर्करा हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, रतौंधी, एनीमिया और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को देखकर तो पागलों बोल देगा कि यही वाला सही आंसर होगा। क्वाशियोरकर होता है, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, क्योंकि रतौंधी तो होता नहीं है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और एनीमिया भी नहीं होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए क्वाशियोरकर सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि तरंग के संचरण में किसका स्थानांतरण होगा? वेग, ऊर्जा, कण और द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा इज राइट आंसर। अपने कॉपी में लिख लेना। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा होगा, जैसे इस तरह से ट्रिक लगा रहा हूँ, इस तरह से गोज रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। अगले वीडियो में मैं इसको चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अब बोल दिया हूँ कि बता देना, अगले वीडियो में चेंज कर दूंगा, तो उसी तरह से नहीं बता देना। अगर सही लग रहा होगा तो भाई मतलब बोल देना कि सही है, ठीक है ना। क्योंकि जब मतलब कुछ भी बदलने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अभी देखो ये जो है ना, मतलब इस तरह से भी हो सकता है। देखो यहाँ पर जो तीर लग रहा है तो ऐसे भी हो सकता है। तो तीर वाला अगर आप लोगों को चाहिए तो ये आप लोग बोल देना, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पानी का अधिकतम घनत्व होता है मतलब कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अगर इस तरह से आप लोग को अच्छा लगेगा तो बता देना। इसका राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अदिश राशि है। निम्न में से अदिश राशि है दाब, घनत्व, धार और पृष्ठ तनाव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखो धार नहीं रहेगा, यहाँ पर भार रहेगा, ठीक है ना। देखो रौनक भाई टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर भार रहेगा, इसको आप लोग भार कर लेना। तो निम्न में से अदिश राशि कौन है? भार है, ठीक है ना। भार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन से शरीर निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रोटीन की खोज किसने की थी? वर्जिलियस लुई पास्चर। यहाँ पर लुल्डर नहीं रहेगा। देखो रौनक भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी उसको फोन करके बता रहा हूँ, जैसे वो अपने घर ही से टाइपिंग करता है रौनक भाई। यहाँ पर मुल्डर रहेगा, इसको आप लोग मुल्डर कर लो। यहाँ पर तो मुझे लिखना भी नहीं बनेगा क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है ना। मुल्डर रहेगा, मुल्डर है। तो इसका राइट आंसर मुल्डर हो जाएगा। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। मुल्डर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेटस और नपुंसकता। तो इसका राइट आंसर स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आपका ग्रसनी हो जाएगा, ग्रास नली हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा और अमाशय हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर छोटी आंत होगा। छोटी आंत इज राइट आंसर। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, ठीक है ना। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। वृक्क इज राइट आंसर। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है, ठीक है ना।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और आग्नाशय ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तपेदिक, एडस, रेबीज और खसरा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जीवाणु जनित रोग और तपेदिक है, ठीक है ना, तपेदिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीबी, देखो ऐसा प्रश्न पूछ देता है, टीबी कंट्रोल उपकरण रिमोट में कौन सी तरंग निकलते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, गामा किरणें और नीचे दिया है यक्ष किरणें, आवृत्ति किरणें और सूक्ष्म किरणें। तो इसका राइट आंसर अवरक्त किरणें हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप लोग सही से कर लेना। रौनक भाई पर बहुत भयंकर तरीके से गुस्सा लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर अवरक्त रहेगा, अवरक्त आप लोग कर देना। जब मैं किताब से इस प्रश्न को लिखा था ना तो देखा था यहाँ पर अवरक्त किरणें रहेगा, तो इसको आप लोग अवरक्त किरणें कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यार अभी आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। अभी जितना प्रश्न पूछा गया ना, जैसे मेरा पेपर निकला हुआ है और जैसे बहुत सारे लोग हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं जिन लोगों का पेपर निकला हुआ है, कुछ फौजी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ सर जी लोग जुड़े हुए हैं, तो मतलब मैं पढ़ाई करते रहता हूँ और जो लगता है कि प्रश्न मतलब आएगा ना पेपर में, तो वो सारा प्रश्न इकट्ठा करके आप लोगों को देता हूँ और याद कराने का कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि वैसे दे देता हूँ। अभी 10 सितंबर को रिलेशन वाला पेपर हुआ था, मैं सिर्फ 24 क्लास कराया था, ठीक है ना, और 24 क्लास कराया था और 30 को जीके जीएस में से 25 को एकदम सेम टू सेम जीके जीएस कराया था और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव दिखाया भी था, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ये नहीं सोचना कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन से पढ़ाने लगूंगा उस दिन से बवाल मचा दूंगा, आप लोग देख लेना। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, अभी थोड़ा मतलब वो अप लेवल का पढ़ रहा हूँ, आर्मी से थोड़ा अप लेवल का पढ़ रहा हूँ। तो ये जो आर्मी वाला चैप्टर है ना, जैसे जीके जीएस का मतलब जो भी है, मान लो अब जीके में जैसे यूएनओ के बारे में पढ़ना है, तो यूएनओ के बारे में ऐसा थोड़ी है कि बस यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ और यूएनओ में मतलब कितने सदस्य देश हैं, बस ये यही नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब समझो पूरा एक चैप्टर रहेगा और वो चैप्टर कम से कम 2 घंटे के रहेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में पूरा अंदर से पढ़ाया जाता है। तब वो सारी चीज़ें अभी हमको अच्छे से पढ़ना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेंगे और जब पूरा अच्छे से पढ़ लूंगा ना तो भाई बवाल मचा दूंगा। आप लोग का तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप लोग के जो लड़के वड़के लोग रहेंगे ना तो उन लोगों को पढ़ाऊंगा। भगवान से प्रार्थना करना कि आप लोग के साथ मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, अगर ना होगा तब बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट कौन सा है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा और एल्यूमिनियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन इज राइट आंसर। मेरे भाई मेरे किसी भी बात को लेकर बुरा नहीं मानना, ठीक है ना, थोड़ा मजा आ जाता है यार ऐसा सब बात करने के लिए। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश और दोनों और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका अदिश हो जाएगा। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि लहसुन व प्याज में गंध का कारण है सल्फर, फास्फोरस, अमोनिया और यूरिया। इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। लहसुन व प्याज में गंध का कारण क्या है? तो सल्फर है, ठीक है ना। लहसुन व प्याज मतलब गंध देता है, थोड़ा महकता है, आप लोग जानते होंगे, तो किसका कारण रहता है? सल्फर का कारण रहता है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और देखो झूठ नहीं बोलना है, अगर झूठ बोलोगे तो आप अपने आप को धोखा दोगे, ठीक है ना, तो अपने आप को धोखा नहीं देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।